जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 20 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर जानकारियों के साथ वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए। और ये रहा पहला क्वेश्चन। टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेलिस्ट ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, द ओबेराय राजगढ़ पैलेस, जोधपुर का महरो खेत जो कि जोधपुर में है, और शक्ति प्राणला जो कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हिमाऊ पहाड़ियों पर स्थित है। और दोस्तों इसके अलावा भारत का दिल्ली में स्थित AABBC सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में इंडियन वेल्स में BNP परिबास ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है जैनिक सिनर। दोस्तों, उन्होंने फाइनल में डेनियल मेदवे को 7-6 से हराया। दोस्तों, जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना सवालेंका ने एलेना रिबाकिना को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर USA। भारत में मेट्रो नेटवर्क 1143 किलोमीटर फैला है और 26 से अधिक शहरों में इसकी पहुंच है और रोज 1.15 करोड़ यात्री सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो की स्थापना 24 दिसंबर 2002 में हुई थी। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहे अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी NMDC। इसका फुल फॉर्म है, नोट डाउन करें, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों, एक ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बनी है। इस्पात मंत्रालय के अधीन यह नवरत्न सरकारी कंपनी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में खदानों का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करें। ऑप्शन सी भूमिका श्रेष्ठ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनकर इतिहास रच दिया है। 37 वर्षीय LGBTQ+ अधिकार कार्यकर्ता भूमिका राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में संसद के लिए चुनी गई हैं। वर्ष 2022 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। अब संसद में नीति निर्माण के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदायों के अधिकारों के लिए वे लड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में कौन नारियल के उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश बन गया है और वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच गई है। सरकार ने बजट 2026-27 में नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्पादकता सुधारने के लिए नई नारियल प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। यह पहल लाखों किसानों की आय बढ़ाने और खेतों की आधुनिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दोस्तों, आपको बता दें, चावल के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पर आ गया है। और दोस्तों, नारियल का उत्पादन केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है और भारत हर वर्ष 21,373.62 मिलियन टन नारियल का उत्पादन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्ष में पहली बार किस मिसाइल का इस्तेमाल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सैजेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह डांसिंग मिसाइल है जो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर मध्यम दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल है और यह आवाज की गति से 12 से 14 गुना अधिक तेजी से लक्ष्य पर वार करती है और दुश्मन को भेद सकती है। रेंज है 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 19 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, बेहतर जानकारियों के साथ पीसी सर के साथ आप रोज देखें डेली करंट अफेयर स्टडीज ऑन पीसी चैनल पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीनगर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हर साल हजारों पर्यटक स्थानीय लोग ट्यूलिप के जीवंत फूलों को देखने के लिए इस उद्यान का दौरा करते हैं और 16 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया है। इस उद्यान में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। जबरवान रेंज की तलहटी में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में 1.8 मिलियन से अधिक ट्यूलिप प्रदर्शित किए गए। इस वर्ष 70 से अधिक किस्मों के लगभग 18 लाख ट्यूलिप के साथ डेफोडिल, हायसिंथ और नरगिस जैसे लगभग 1 लाख अन्य कंद युक्त फूल लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भुवनेश्वर में इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भुवनेश्वर में यह उद्घाटन हो रहा है। 17 से 21 मार्च ये आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और इसमें 1460 प्रतिभागी लोग अपने खेल का प्रदर्शन करके अपने राज्यों का और अपने केंद्र शासित प्रदेशों का नाम रोशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन 1802 में कोलकाता के कोसीपुर में स्थापित भारत की पहली आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्पादन शुरू होने की याद में मनाया जाता है। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बैंकों ने भी सुपर स्टार लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना स्टार्ट किया है और इस पहल को स्टार्ट किया था आईसीसी बैंक ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रणवीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने नागायो प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जैव विविधता पर अभी समय सीबीडी को सौंपी। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन। यह रिपोर्ट 27 फरवरी को जारी किया गया है। इसमें 1 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2025 तक भारत की प्रगति को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डाक और पार्सल सेवाओं को और तेज करने के लिए इंडिया पोस्ट की 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग कार्यक्रम NADCP के तहत 1 मार्च 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक एक गहन राज्यव्यापी फूट एंड माउथ डिजीज FAMD टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य गायों और भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग को नियंत्रित करना और पशुपालक को आर्थिक नुकसान से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस वर्ष की 4 धाम यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य निगरानी ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय में की जाएगी, ताकि आवश्यक पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे वैली पुल का उद्घाटन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे वैली पुल का श्रीलंका के चिलाओ थोडो वावा मार्ग पर उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, उद्घाटन श्रीलंका के मंत्री AHMH अवयारत्ना और भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नवतेज शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये उपन्यास जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है। दोस्तों, अन्य विजेताओं के नाम मैथिली भाषा में महेंद्र को धात्री संगाम की कृति के लिए, कन्नड़ भाषा में अमरीश नोगाडोनी को कहानी संग्रह के लिए, दादा सिरिशु तांडे के लिए कोंकणी भाषा, हेनरी मेंडोका HM पर्नल कृति कोंकणी रूपा आनी रूपा का के लिए दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान के किस संस्थान में शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में 12वां एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन अखिल भारतीय अभियोजक संघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कानूनी विशेषज्ञ और अभियोजक शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कंचन देवी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अरावली रेंज की 100 मीटर की परिभाषा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने एक नई 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की निदेशक कंचन देवी इसकी अगुवाई करेंगी। इस समिति में कुल 10 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। दोस्तों, ये योजना 18 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य 40% से दिव्यांगता वाले को
बस यात्रा APSRTC बसों की सुविधा प्रदान करना। दोस्तों, इससे 12.76 लाख लोगों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।